जय श्री राम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कारक के विषय में। कारक की परिभाषा, उसके भेद, इनके बारे में आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कारक की परिभाषा। ये देखिए, कारक होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। और कारक चिन्हों को जो होते हैं, जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। देखिए, इसकी डिटेल में जानकारी दर्शन मिलेगी। जैसे ये देखिए, यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और वाक्य दे रखे हैं। दीदी माँ ने सेब, अंगूर और अमरूद खरीदे हैं। माँ ने, ये है कर्ता कारक, यानी कि कार्य जिसने पूरा किया है। कर्ता यानी कार्य को करने वाला। देखिए, चलो फलों को धो ले, यानी को, कर्म जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है। कर्म किसको धो ले? फलों को। जैसे देखिए, दीदी इन फलों से चाट बनाए। फलों से यानी कि करण, जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है। जो यहाँ पे चाट बनाने का काम है वो किससे होगा? फलों से। नंबर 4 देखिए, ठीक है तुम फल काटने के लिए चाकू ले आओ। के लिए यानी कि जिसके लिए काम होता है। किसके लिए हो रहा है? फल काटने के लिए। अगला वाक्य देखिए, रसोई से कुछ और लाना है, यानी कि से, किसी चीज़ से अलग होना। यहाँ पे ये है रसोई से कुछ लाना है, रसोई से कुछ लेके आने के लिए बताया गया है इसमें। तो यहाँ पे है से, अपादान कारक। अगला देखिए, चाट मसाले की डिब्बी भी ले आना। किसकी? यानी संबंध कारक की। चाट मसाले की डिब्बी भी ले आना। दीदी चाट मसाला तो मेज पर ही रखा हुआ। पर यानी कि अधिकरण कारक, जिसके उसकी जो कार्य का आधार होता है। पर। अरे मुझे तो दिखा ही नहीं। अरे संबोधन कारक, मुझे तो दिखाई नहीं। ये 8 अलग अलग वाक्य दिखा रखे थे कारक के चिन्ह और कारक के भेद। अब इसको हम और विस्तृत जानकारी के लिए देखेंगे। देखिए, ये है हमारे कारक, यानी कि जो व्याकरण में है हिंदी कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। अब इनके कर्मशः चिन्ह होते हैं। कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म का को, करण कारक का से, के द्वारा। ये साधन के अर्थ में होते हैं। करण कारक और अपादान कारक में से होता है, लेकिन इसका जो करण कारक का से होता है उसका अर्थ होता है किसी साधन के रूप में, और अपादान कारक में जो से होता है उसका अर्थ होता है किसी से अलग हो जाना। संप्रदान कारक के लिए, इसका चिन्ह होता है के लिए, यानी कि किसी को, जिसको देने के अर्थ में। अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध, इनका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, और संबोधन का अरे। अब हम इन कारक चिन्हों से बने हुए वाक्य को पढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा कारक है कर्ता, इसका चिन्ह था ने। अब इससे बना वाक्य देखिए, दुकानदार ने सामान दिया, यानी कि काम किसने किया? दुकानदार ने। इसका चिन्ह क्या है कर्ता कारक का? ने। तो देखिए, इसमें बता रखा है दुकानदार ने सामान दिया, तो कर्ता कौन हो गया हमारा? दुकानदार। इसका चिन्ह क्या है? ने। अब देखिए को का, कर्म का, जावेद को जाने दो, यानी कि इसमें बताया गया है कर्म जिस पर कार्य का फल पड़ता है। को, जावेद को जाने दो। किसको जाने दो? जावेद को। तो यहाँ पे को चिन्ह है, ये है हमारा कर्म कारक का।
अब अगला देखिए करण कारक से, पेंसिल से लिखो। से करण कारक का चिन्ह क्या था इसमें, से या के द्वारा। पेंसिल से लिखो यानी कि लिखने का कार्य किसके द्वारा पूरा होगा, पेंसिल से। तो यहाँ पे से चिन्ह यहाँ पे करण कारक के रूप में प्रयोग किया गया है। अगला देखिए संप्रदान कारक के लिए, इसका चिन्ह है के लिए या को। आशा को पुस्तक दे दो। पुस्तक किसको देनी है, आशा को। तो यहाँ पे संप्रदान कारक का चिन्ह है को, तो इसका प्रयोग किया गया है। अब देखिए अपादान कारक के रूप में, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी क्या होता है, से होता है। तो यहाँ पे करण कारक के रूप में जब होता है तो उसमें क्या होता है, से यानी कि सहायता के रूप में होता है। किसी कार्य से संपन्न करने के लिए हम किसी चीज़ की सहायता लेते हैं। जैसे ये तो था इस पेंसिल से, और दूसरा था जैसे कई बार मैं साइकिल से बाजार गया या गई, तो हमने बाजार जाने का कार्य किससे पूरा किया, साइकिल से। तो यहाँ पे ये करण कारक के रूप में हो गया, सहायता के रूप में। अब यहाँ पे जैसे अपादान कारक में, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरे यानी से अलग होने के रूप में जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। अगला है हमारा संबंध कारक, का, के, की, रेरी, मेरा, मेरी, उसका, उसकी। जैसे जया का काम अच्छा है, संबंध बताया गया, जया का काम अच्छा है। अगला देखिए अधिकरण कारक में, यानी कि घर पर लोग इकट्ठा हो गए। लोगों का इकट्ठा होने का आधार क्या है, घर। कहाँ पे इकट्ठा हुए, घर। इस पे इसका विभक्ति चिन्ह है पर। क्या है इसमें, पर। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अब आते हैं हम सबसे लास्ट और आखिरी जो हमारा है संबोधन कारक। अरे जरा मेरी सुनो। अगर हम किसी को संबोधित करते अरे, तो वो क्या हो जाता है हमारा संबोधन कारक। इस प्रकार आज हमने पढ़े कारक के 8 भेद। नंबर 1 एक है हमारा कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। कर्म कारक को, इसका चिन्ह को है। करण कारक, जिसका चिन्ह है से। संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए, को यानी देने के अर्थ में। अगला है हमारा अपादान कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। उसके बाद आता हमारा नंबर 6 पे आता है संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री। नंबर 7 है हमारा अधिकरण कारक, में, पर, इसका चिन्ह है। और नंबर 8 हमारा संबोधन कारक, हे, अरे। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि कारक जो होते हैं वो चिन्ह होते हैं जिनका संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है वे कारक कहलाते हैं। और इनके जो चिन्ह इस संबंध को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। और इसके 8 भेद होते हैं, जैसे भी मैंने बताया, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इसके कारक के 8 भेद होते हैं।